नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे। आप देख रहे हैं सुलगता सवाल। रात का सन्नाटा, फारस की खाड़ी के ऊपर उड़ते लड़ाकू विमान और समुद्र के बीच एक छोटा सा द्वीप। लेकिन आज यही छोटा सा द्वीप पूरी दुनिया की धड़कन बन गया है। धड़कनें सबकी तेज हो गई है। सवाल सिर्फ एक सैन्य हमले का नहीं है, सवाल उस खजाने का है जिस पर पूरी वैश्विक ऊर्जा व्यवस्था टिकी हुई है। यह वही जगह है जहां से ईरान का लगभग 90% कच्चा तेल दुनिया के बाजारों तक पहुंचता है। और इसी वजह से इस द्वीप को अक्सर ईरान की आर्थिक जीवन रेखा कहा जाता है। और अब जब अमेरिका ने इस द्वीप के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया तो दुनिया भर में एक ही सवाल घूम रहा है। धड़कनें तेज हो गई। क्या यह सिर्फ चेतावनी थी या किसी बड़े तूफान की शुरुआत? लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है। हजारों किलोमीटर दूर भारत में भी इसके झटके महसूस होने लगे हैं। रसोई गैस के सिलेंडरों के लिए लंबी कतारें, रेस्टोरेंट बंद और लोगों के मन में यह डर कि कहीं रोजमर्रा की जिंदगी पर भी इस युद्ध की छाया ना पड़ जाए। क्या सचमुच हॉर्मुज़ का रास्ता इतना बड़ा जीवन द्वार है कि उसके बंद होते ही दुनिया की रसोई तक संकट पहुंच जाता है? भूखे लोग मरने लगेंगे। क्या ईरान इस हमले के बाद पीछे हटेगा या संघर्ष अब और खतरनाक मोड़ ले सकता है? ऐसे में कई सवाल सुलग रहे हैं। क्या ईरान इस हमले के बाद सरेंडर कर देगा? क्या हॉर्मुज़ के संकट से वैश्विक ऊर्जा बाजार हिल जाएगा? क्या भारत को भी इस जंग का खामियाजा भुगतना पड़ेगा? क्या दुनिया एक बड़े युद्ध की ओर बढ़ रही है? क्या खार्ग हमले की आंच हमारी रसोई तक पहुंची? फारस की खाड़ी के बीच मौजूद खार्ग द्वीप को अक्सर ईरान की आर्थिक धड़कन कहा जाता है। कारण साफ है, ईरान के कुल तेल, टोटल ऑयल निर्यात का लगभग 90% हिस्सा इसी आइलैंड से होकर दुनिया तक पहुंचता है। यही वजह है कि जब अमेरिकी हमले की खबर सामने आई तो पूरी दुनिया की नजरें इसी छोटे से आइलैंड पर टिक गई। अमेरिका ने दावा किया कि उसने केवल सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है और तेल ढांचे को नुकसान नहीं पहुंचाया है, लेकिन असली संदेश कुछ और था। यदि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर जहाजों की आवाजाही को रोका तो अगला निशाना तेल ढांचा भी हो सकता है। यही मैसेज है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह हमला एक सैन्य कार्रवाई से ज्यादा एक राजनीतिक चेतावनी था? क्या अमेरिका वास्तव में ईरान की आर्थिक नस पर हाथ रख करके उसे दबाने में लगा हुआ है, दबाव में लाना चाहता है? क्या ईरान इस हमले के बाद सरेंडर कर सकता है? देखिए रिपोर्ट। खार्ग द्वीप पर दुनिया की नजर, सैन्य हमला या चेतावनी का इशारा, तेल की नस अब दुनिया में धड़क, ईरान और अमेरिका की टकराहट तेज। रणनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो यह हमला केवल सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि एक स्पष्ट संदेश है। खार्ग द्वीप पर हमला करके अमेरिका ने दिखाया कि वह ईरान की सबसे संवेदनशील आर्थिक धुरी तक पहुंच सकता है, लेकिन तेल ढांचे को सुरक्षित छोड़ना इस बात का संकेत भी है कि अभी युद्ध को पूरी तरह आर्थिक तबाही की ओर नहीं ले जाया गया है। यह एक तरह की नियंत्रित रणनीति है जिसमें दबाव भी है और सीमाएं भी। अमेरिका जानता है कि यदि खार्ग के तेल टर्मिनल नष्ट हो जाते हैं तो केवल ईरान ही नहीं बल्कि वैश्विक ऊर्जा बाजार भी अस्थिर हो जाएगा। इसी वजह से सभी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर चेतावनी दी गई है। लेकिन यदि तनाव बढ़ता है तो अगला कदम कहीं अधिक गंभीर हो सकता है। ईरान फिलहाल कोई सरेंडर करने वाला नहीं दिखता। उसने कई बार कहा है कि जवाबी कार्रवाई जारी रहेगा। खार्ग द्वीप पर हमला सिर्फ चेतावनी था, इसलिए ईरान रणनीतिक और सीमित प्रतिक्रिया दे सकता है, लेकिन पूरी तरह पीछे हटना उसकी भू राजनीतिक नीति के खिलाफ होगा। खार्ग आइलैंड केवल तेल निर्यात का केंद्र नहीं है बल्कि सदियों से रणनीतिक महत्व का स्थान रहा है। इतिहास में ये फारस, भारत और बसरा के बीच समुद्री व्यापार का अहम पड़ाव रहा है। आज वही द्वीप आधुनिक ऊर्जा राजनीति का केंद्र बन चुका है। जब अमेरिका ने यहाँ हमला किया तो ये केवल एक सैन्य ठिकानों पर वार नहीं था बल्कि ये मैसेज था कि वैश्विक ऊर्जा मार्ग भी अब युद्ध के दायरे में आ चुके हैं। और यही कारण है कि सवाल और बड़ा हो जाता है।
क्या यह संघर्ष केवल ईरान और अमेरिका के बीच सीमित रहेगा या पूरी दुनिया की ऊर्जा सुरक्षा को प्रभावित करेगा? क्या हॉर्मोज के संकट से वैश्विक ऊर्जा बाजार खत्म हो जाएगा? तेल नहीं, रणनीतिक महत्व रखता है खार्ग। विश्व ऊर्जा व्यापार का बना केंद्र, संघर्ष बना दुनिया के लिए बड़ी संकट। खार्ग आइलैंड का महत्व केवल इसलिए नहीं है कि यहाँ से तेल निकलता है, असली वजह यह भी है कि यह वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला का केंद्र है। दुनिया के कई देशों की अर्थव्यवस्था इस तेल पर निर्भर करती है। यदि यहाँ की सप्लाई बाधित होती है तो तेल की कीमतें अचानक बढ़ सकती है, जिससे वैश्विक बाजार में अस्थिरता पैदा हो सकती है। इसीलिए अमेरिका और अन्य देश भी इस बात से सावधान रहते हैं कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण से बाहर न हो जाए। यही वजह है कि अभी तक तेल टर्मिनलों को निशाना नहीं बनाया गया है, लेकिन यदि युद्ध बढ़ता है तो यह संतुलन टूट सकता है और तब इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। इसको आप ऐसे समझे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से तेल और गैस की सप्लाई प्रभावित हो सकती है, कीमतें बढ़ सकती है और वैश्विक ऊर्जा बाजार अस्थिर हो सकता है, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं होगा क्योंकि अन्य मार्ग और भंडारण विकल्प मौजूद है। संकट स्थानीय और वैश्विक दोनों स्तर पर चिंता पैदा करेगा। इस पूरे संघर्ष का सबसे संवेदनशील बिंदु है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। यह वही समुद्री मार्ग है जिसे होकर दुनिया के कुल ऊर्जा व्यापार का बड़ा हिस्सा गुजरता है। यदि यह रास्ता बंद हो जाता है तो वैश्विक बाजार में ऊर्जा संकट पैदा हो सकता है। इसी वजह से अमेरिका बार बार चेतावनी दे रहा है कि जहाजों की आवाजाही में कोई बाधा स्वीकार नहीं की जाएगी। लेकिन यहाँ सवाल और बड़ा हो जाता है, क्या ईरान वास्तव में हॉर्मुज को बंद करने जैसा कदम उठा सकता है? अगर उठाएगा तो क्या भारत को भी इस जंग का खामियाजा भुगतना पड़ेगा? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर सबकी नजर। समुद्री मार्ग से गुजरता है विश्व का तेल, बंद होने पर पैदा होगा बड़ा संकट। भारत भी प्रभावित, एलपीजी सप्लाई प्रभावित। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की अहमियत को समझना बेहद जरूरी है। यह केवल एक समुद्री रास्ता नहीं है, बल्कि वैश्विक ऊर्जा व्यापार का जीवन द्वार है। दुनिया के तेल का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से होकर गुजरता है। यदि यहाँ तनाव बढ़ता है या रास्ता बाधित होता है तो तेल और गैस की कीमतों में तेज उछाल आ सकता है। ईरान पहले भी संकेत देता रहा है कि यदि उस पर दबाव बढ़ा तो वह इस मार्ग को प्रभावित कर सकता है। हालांकि ऐसा कदम उठाना उसके लिए भी जोखिम भरा होगा, क्योंकि इससे अंतर्राष्ट्रीय दबाव और बढ़ जाएगा और इसीलिए फिलहाल यह एक रणनीतिक चेतावनी की तरफ बंधा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ अगर बंद होता है तो भारत को कुछ हद तक असर दिख सकता है, खासकर एलपीजी और आयातित गैस की सप्लाई पर। पेट्रोल और डीजल पर तत्काल प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि कच्चा तेल कई स्रोतों से आते हैं और रणनीतिक भंडार है। फिर भी आर्थिक और बाजार दबाव महसूस हो सकता है। इस युद्ध की गूंज सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रही, हजारों किलोमीटर दूर भारत में भी इसका असर दिखने लगा है। एलपीजी सिलेंडरों के लिए कतारें लंबी हैं, रेस्टोरेंट बंद होने की खबरें सामने आ रही है। बाजार में अचानक बढ़ती मांग ने एक नया सवाल खड़ा कर दिया है। अगर हॉर्मुज का रास्ता इतना महत्वपूर्ण है तो फिर असर सबसे पहले एलपीजी पर ही क्यों दिखाई दिया, पेट्रोल और डीजल पर क्यों नहीं? क्या हमले की आंच हमारी रसोई तक पहुंच चुकी है? भारत में दिखे युद्ध के प्रभाव। एलपीजी कतारें बढ़ी, रेस्टोरेंट हुए बंद। सबसे पहले रसोई गैस पर असर। उत्तर भारत में एलपीजी संकट की वजह सप्लाई का ढांचा है। भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से आयात करता है और इन जहाजों को हॉर्मुज से होकर गुजरना पड़ता है। पेट्रोल और डीजल की स्थिति अलग है क्योंकि भारत कई देशों से कच्चा तेल खरीदता है और उसके पास रणनीतिक भंडारण भी मौजूद है। इसीलिए इन ईंधनों पर तुरंत असर नहीं दिखता, लेकिन एलपीजी के मामले में भंडारण क्षमता सीमित है और इसकी आपूर्ति लगातार आने वाले कार्गो पर निर्भर करती है। यही कारण है कि जैसे ही क्षेत्र में तनाव बढ़ा, सबसे पहले रसोई गैस की सप्लाई प्रभावित होती दिखाई दी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये केवल एक क्षेत्रीय संघर्ष है या भविष्य में ऊर्जा राजनीति की नई दिशा तय करने वाला मोड़ है? जब युद्ध ऊर्जा मार्गों तक पहुंच जाता है तो उसका असर केवल सैन्य मोर्चा तक सीमित नहीं रहता, वह अर्थव्यवस्था, राजनीति और समाज को भी प्रभावित करता है।
तो क्या ये संघर्ष दुनिया को एक नए ऊर्जा युग की ओर धकेल रहा है? क्या पूरी दुनिया एक बड़े युद्ध में झोंकी जा रही है? क्षेत्रीय संघर्ष बदल सकती है दुनिया। ऊर्जा मांगों पर बढ़ता तनाव, गंभीर चेतावनी। सैन्य, राजनीति और अर्थव्यवस्था सब प्रभावित। दुनिया को नए ऊर्जा युग की ओर धकेला। अभी ये एक क्षेत्रीय तनाव है, लेकिन खाड़ी और ऊर्जा मार्गों पर प्रभाव इससे अंतर्राष्ट्रीय मसले में बदल सकता है। अगर टकराव बढ़ता है तो बड़े देशों को भी शामिल होना पड़ सकता है, जिससे ये संघर्ष वैश्विक स्तर पर फैल सकता है। इस संघर्ष ने एक बार फिर ये दिखा दिया है कि आधुनिक दुनिया में ऊर्जा केवल संसाधन नहीं बल्कि शक्ति का सबसे बड़ा साधन है। जो देश ऊर्जा मार्गों और संसाधनों पर नियंत्रण रखते हैं, वही वैश्विक राजनीति को प्रभावित करते हैं। खार्ग द्वीप और हॉर्मुज का संकट इस सच्चाई को उजागर करता है कि ऊर्जा सुरक्षा अब राष्ट्रीय सुरक्षा का हिस्सा बन चुकी है। भारत जैसे देशों के लिए ये भी संकेत है कि भविष्य में ऊर्जा स्रोतों का विविधीकरण और भंडारण क्षमता बढ़ाना कितनी जरूरी है, क्योंकि जब युद्ध दूर समुद्रों में शुरू होता है तो उसका असर आखिरकार किसी न किसी देशों की रसोई तक जरूर पहुंच जाता है। फारस की खाड़ी में खार्ग आइलैंड पर हुए हमले ने केवल एक क्षेत्रीय तनाव नहीं बल्कि वैश्विक ऊर्जा और भू राजनीति की संवेदनशीलता को उजागर कर दिया है। ये दिखाता है कि आधुनिक युद्ध सिर्फ हथियारों तक सीमित नहीं रहते, बल्कि आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा भी इसमें गहराई से प्रभावित होती है। ईरान ने फिलहाल कोई सरेंडर नहीं किया है, लेकिन जवाबी कार्रवाई का संकेत साफ है। हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का संकट वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को हिला सकता है और भारत जैसे बड़े आयातक देशों को इसके असर का सामना करना पड़ सकता है, खासकर एलपीजी और गैस सप्लाई में। इस संघर्ष ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि ऊर्जा सुरक्षा अब राष्ट्रीय सुरक्षा का हिस्सा बन चुकी है। भविष्य में देशों को अपने ऊर्जा स्रोतों का, सोर्सेस का विविधीकरण और भंडारण क्षमता बढ़ाने की रणनीति अपनानी होगी, क्योंकि जब संघर्ष दूर समुद्रों में शुरू होता है उसका असर आखिरकार किसी न किसी देश की रसोई तक पहुंच ही जाता है। राय दीजिए अपने कमेंट बॉक्स में, लाइक कीजिए वीडियो को, चैनल सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।